हेलो बच्चों। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसमें हम एक नई सीरीज की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं और उसमें हम हर एक यूनिट के 20-20 क्वेश्चंस की एनालिसिस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला यहाँ पर जो हमारी यूनिट है वो है द लिविंग वर्ल्ड और इसमें जो है 20 क्वेश्चंस की एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पूछ रहा है। तो पहला यहाँ पे ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, इन मेजोरिटी ऑफ द हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो पहला तो स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा कह रहा है बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है चाहे यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर तो मेटाबॉलिज्म उसमें जरूर ही चलेगा। तो दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है सेल्फ कॉन्शियसनेस इज फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो, कॉन्शियसनेस जो फीचर है ना वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, लेकिन ये जो सेल्फ कॉन्शियसनेस का टर्म है ना, स्वचेतना बोलते हैं इसको, तो ये केवल और केवल ह्यूमन का फीचर है। तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये बोला है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं, ओनली एंड ओनली ह्यूमन। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर। और फोर्थ कह रहा है इंट्रिंसिक ग्रोथ कैन बी टेकन एज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इंट्रिंसिक ग्रोथ की बात कर रहा है। अगर एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहता है जिसको हम एक्रीशन बोलते हैं, जैसे मिट्टी के टीले के ऊपर अगर धूल जमा हो रही है तो वो नॉन लिविंग है लेकिन उसकी ग्रोथ हो रही है, तो उसको हम डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इंट्रिंसिक ग्रोथ की बात कर रहा है तो ये ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें अगर हम इनकरेक्ट की बात करते हैं तो थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे देखो कह रहा है कि ICZN के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो साइंटिफिक नेम है वो कौन सा करेक्ट है, करेक्ट साइंटिफिक नेम। तो देखो, मैंगीफेरा इंडिका, जो मैंगीफेरा जो है वो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिका उसकी स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है और लिन ये साइंटिफिक नेम, मतलब कि साइंटिस्ट के नेम को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है, जैसे लिनियस ने, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो इनकरेक्ट में कौन सा हो जाएगा। तो देखो, एनिमल, मैमल एंड डॉग रिप्रेजेंट द टैक्सा एट द डिफरेंट लेवल। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिली लाइक फेलिडी एंड कैनिडी, तो दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। मैंगो का ऑर्डर जो है सैपिंडेल्स है, फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है। लेकिन थर्ड जो स्टेटमेंट दिया है ये जो है डिलेटेड एनसीईआरटी के पोर्शन से लिया गया है, लेकिन हम आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दे रहे हैं कि की जो होता है वो क्या चीज होती है। कह रहा है जनरली नॉट एनालिटिकल, तो देखो एनालिटिकल इन नेचर होती है, यहाँ पे नॉट किया है तो ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। बेसिकली कीज होती क्या है, एक ऐसा टूल्स या गाइड होता है जिनके थ्रू किसी भी अननोन प्लांट्स या एनिमल्स को उनके फिजिकल फीचर्स के बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं, उनको कीज बोल देते हैं। क्लियर, कपलेट। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर फोर्थ यहाँ पे पूछ रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, हाउ मैनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। पहला, ए जीनस इन ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज which has more character in common in comparison to species ऑफ अदर जेनरा। तो पहला स्टेटमेंट सही है। देखो, स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे, कॉमन कैरेक्टर घटेगा और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा कह रहा है फैमिली आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ द प्लांट स्पीसीज, तो दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सी वाला स्टेटमेंट देखो, सोलेनेसी एंड कॉन्वोल्यूलेसी जो होता है पॉलीमोनियल्स ऑर्डर से बिलोंग करता है, सी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। डी वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्पीसीज से जब हम किंगडम की तरफ जाएंगे तो कह रहा है कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज नहीं डिक्रीज करता है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट की पूछते हैं तो थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3, ए बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की अगर हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पे कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है। पहला कह रहा है कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल वॉल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म was collected by the student from water, his teacher group the organism according to the lineage system is, तो वो हो जाएगा प्लांटी। क्लियर, किंगडम एंड अकॉर्डिंग टू हुईटेकर सिस्टम इन प्रोटिस्टा हो जाएगा। लीनियस के अकॉर्डिंग प्लांटी और हुईटेकर के अकॉर्डिंग वो प्रोटिस्टा, तो देखो कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट, प्लांटी एंड प्रोटिस्टा रिस्पेक्टिवली।
क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और ये पूछ रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो पहला कह रहा है आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, इसीलिए हार्श हैबिटाट में वो सर्वाइव कर सकते हैं, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा कह रहा है बैक्टीरिया एज ए ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, बिल्कुल सही कह रहा है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन लिखी है। और साइनोबैक्टीरिया हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू दी ग्रीन प्लांट, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है। यहाँ पे डी स्टेटमेंट कह रहा है माइकोप्लाज्मा कैन नॉट सर्वाइव, तो यहाँ पे होगा कैन सर्वाइव, कैन सर्वाइव, क्लियर। तो डी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो ओवरऑल ए बी एंड सी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 7th नंबर, करेक्ट मैच पूछ रहा है। तो देखो मीजोसोम जो होता है ऑक्सीडेटिव एंजाइम होता है, और मीजोसोम्स का फॉर्मेशन जो होता है इनर मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से होता है और सेल रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दूसरा कैप्सूल कह रहा है लूज नहीं होता है, टफ होता है। फ्लैजिला जो होता है हेल्प इन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है यहाँ पे कि स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और ये जो स्टेटमेंट दिए हैं ये किसके रिस्पेक्ट में दिए गए हैं। एबव स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू द किंगडम, किस किंगडम के रिस्पेक्ट में ये ऊपर वाले स्टेटमेंट हैं। तो यूकैरियोटिक सेलुलर बॉडी की बात कर रहा है, डिकम्पोजर्स और जनरली फाउंड इन दी एक्वेटिक हैबिटाट, तो ये किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, प्रोटिस्टा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9th नंबर, एसर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डाइकैरियोन फेज इज नॉट ऑब्जर्व इन द मेंबर ऑफ द फाइकोमाइसिटीज, और एसर्शन तो सही कह रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान डाइकैरियो फेज जो होता है नहीं ऑब्जर्व होती है फाइकोमाइसीज में, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है क्योंकि इन मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिस ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरियोगैमी अकर जस्ट आफ्टर द प्लाज्मोगैमी, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और रीजन भी एक्सप्लेन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 10th नंबर, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो, इसमें से कौन सा सही है। तो देखो यीस्ट जो होता है यूनिसेलुलर फंजाई बेसिडियोमाइसिस, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। एल्ब्यूगो जो होता है पैरासिटिक फंजाई होता है फाइकोमाइसिस का, तो बिल्कुल सही है। राइजोपस एल्ब्यूगो एंड म्यूकर के लिए बात कर रहा है। और पक्सीनिया जो होता है वो रस्ट फंजाई और बेसिडियोमाइसिस, तो ये सही है। टेफल जो होता है एडिबल मशरूम होता है एस्कोमाइसिस, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर करेक्ट की बात कर रहा है तो कौन सा हो जाएगा, बी एंड सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11th की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो मेजर पिगमेंट पूछा गया है, तो क्लोरोफाइसी ए बी, फियोफाइसी ए सी, रोडोफाइसी में ए कॉमा डी हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग ए एंड डी देखो सेकंड एंड थर्ड वाले में से करेक्ट करना है आपको। तो स्टोरेज यहाँ पे देखो स्टोरेज फूड किस फॉर्म में हो रहा है, फियोफाइसी में, तो फियोफाइसी में जो फूड का स्टोरेज होता है मैनिटोल एंड लैमिनेरियन स्टार्च के फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा 12th नंबर एसर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा है ग्लेसिलेरिया जिलेडियम जो होता है रोडोफाइसी, तो हमने बताया था G2P2, ग्लेसिलेरिया जिलेडियम पोरफायरा एंड पॉलीसाइफोनिया ये जो होते हैं रोडोफाइसी के मेंबर होते हैं, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है दे आर ऑटोट्रॉप्स मैराइन ऑर्गेनिज्म एंड दे हैव द प्रोमिनेंट ऑफ द रेड पिगमेंट आर फाइक्रो इरेथ्रिन इन दियर बॉडी, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 13 नंबर, नॉस्टॉक इज सिमिलर टू दी क्लेमाइडोमोनास, कह रहे हैं नॉस्टॉक जो होता है किस फॉर्म में क्लेमाइडोमोनास के सिमिलर होता है, तो देखो प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, तो थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, तो यहाँ पे जैमा के बारे में पूछ रहा है, तो हमने आपको याद करने का तरीका भी बताया था। पहले लिखना है आपको जैमा, जी से लिखना है ग्रीन, और एम से लिखना है मल्टी सेलुलर, ए से ए सेक्सुअल बड होती है, तो ग्रीन मल्टी सेलुलर ए सेक्सुअल किसके रिस्पेक्ट में है, गेमा, तो आप यहाँ पे पहचान सकते हैं कौन सा हो जाएगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन दी लीवर वर्ट, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है,
और पहला स्टेटमेंट कह रहा है इन मोसेस बोथ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट आर फ्री लिविंग एंड, देखो फ्री लिविंग नहीं होते हैं तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है फर्स्ट स्टेज ऑफ मॉस इज द प्राइमरी प्रोटोनीमा स्टेज, तो देखो पहली स्टेज तो प्रोटोनीमा होती है और दूसरी स्टेज जो होती है लीफी स्टेज होती है, तो दूसरा स्टेटमेंट तो करेक्ट है। तो फर्स्ट इनकरेक्ट एंड सेकंड करेक्ट स्टेटमेंट, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है वो सिलेजिनेला की स्ट्रक्चर है और सिलेजिनेला की स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में क्या होता है, ये देखो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स होता है, तो हेट्रोस्पोरस और भी होता है, साल्विनिया भी होता है, तो लेकिन ये सिलेजिनेला के रिस्पेक्ट में पूछा है तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जनरली टेरिडोफाइट्स जो होते हैं होमोस्पोर्स होते हैं, लेकिन हेट्रोस्पोरस कौन सा है, सिलेजिनेला एंड साल्विनिया, और ये स्ट्रक्चर किसको रिप्रेजेंट करता है, साल्विनिया को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सॉरी यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है वो सिलेजिनेला की है, क्लियर, तो सिलेजिनेला के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 17th नंबर में देखो कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट करेक्ट सीक्वेंस इन द साइकिल ऑफ द फर्न की जो साइकिल होती है उसमें कौन कौन से सीक्वेंशियल इवेंट्स होते हैं उनको हमको यहाँ पे अरेंज करना है। तो सबसे पहले नंबर पे होता है लिबरेशन ऑफ द स्पोर्स, पहला ऑप्शन हो जाए वो पहले नंबर पे हो जाएगा। दूसरे नंबर पे क्या होता है, प्रोथैलस। थर्ड नंबर है हमारा फर्टिलाइजेशन होगा और फोर्थ नंबर पे इम्ब्रियो का फॉर्मेशन। नेक्स्ट इसमें कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, सेकंड थर्ड फर्स्ट एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जिम्नोस्पर्म एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो जिम्नोस्पर्म के रिस्पेक्ट में कौन सा इनकरेक्ट है। तो देखो जिम्नोस्पर्म में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है सीड्स आर कवर्ड, तो नेकेड होते हैं और कवरिंग नहीं होती, तो यही इनकरेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। क्लियर, मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट्स बियर टू मोर आर्चिगोनिया, ये सही है। मेल एंड फीमेल कोन्स में बी बॉर्न ऑन द सेम टी और डिफरेंट टी, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे तीनों करेक्ट हैं। सेकंड वाला यहाँ पे स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि सीड की कोई कवरिंग नहीं होती है जिम्नोस्पर्म में, नेकेड सीड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो कह रहा है हैप्लॉइड इन द जिम्नोस्पर्म, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज हैप्लॉइड इन जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म में कौन कौन सी स्ट्रक्चर हैप्लॉइड होती हैं, तो पॉलन ग्रेन हो गया, मेगा स्पोर एंड एंडोस्पर्म, ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती हैं, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करते हैं तो कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं और पूछ रहा है हाउ मैनी प्लांट्स इन द लिस्ट गिवन बिलो वैस्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स, वैस्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स कौन कौन से होंगे, तो पहली बात तो पाइनस हो जाएगा, सिलेजिनेला एंड इक्विसिटम हो जाएगा, तो ओवरऑल 3 हो जाएंगे, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस सीरीज में हमने ओवरऑल 20 क्वेश्चंस की एनालिसिस कर ली है और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।